आपके रिश्तेदार होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे। यहाँ पे पूरे यूनिवर्स में या वर्ल्ड में देखो ना, हर कोई उन 4 क्वाड्रेंट से पैसे कमाता है। उसको ही बोलते हैं ESBI कैश फ्लो क्वाड्रेंट। सबसे पहले ई मतलब क्या, तो अगर जिसको भी प्रॉब्लम है तो आप डायरी में नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट को सीखना, ठीक है, समझना। तो आप डायरी में नोट डाउन भी कर सकते हो। मैं पहले आपको 1 मिनट देता हूँ, जिसके पास डायरी पेन नहीं है आप डायरी पेन लेके आ सकते हो 1 मिनट, ठीक है। मैं उसके बाद एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूंगा ESBI की, ठीक है। ठीक है, आई होप आप सब लेके आ गए होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो उधर हेडिंग डाल दो ESBI कैश फ्लो क्वाड्रेंट, या सिर्फ ESBI भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। ESBI कैश फ्लो क्वाड्रेंट। सबसे पहले ई मतलब क्या होता है, ठीक है। ई मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय। मैम ने आपको बताया होगा कल भी, ई मतलब एम्प्लॉय, ठीक है। अब एम्प्लॉय मतलब यहाँ पे बहुत जो जॉब होल्डर्स है, जो लोग या तो किसी ने पहले जॉब कर रखी होगी, ठीक है। तो एम्प्लॉय मतलब जो लोग जॉब करते, ठीक है। अब यहाँ पे किस किस को पता है जॉब का फुल फॉर्म पता है किसी को? आप टाइप कर सकते हो जिसको पता होगा। किसको पता है जॉब का फुल फॉर्म? किसी को ही नहीं पता है? जिसको पता होगा आप चैट में लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ जॉब का फुल फॉर्म क्या रहता है। जॉब का फुल फॉर्म रहता है जॉइन ऑदर बिजनेस, ठीक है। जॉइन ऑदर बिजनेस जॉब का फुल फॉर्म रहता है। यस मैम, ठीक है, जॉइन ऑदर बिजनेस, ठीक है। अब जो लोग एम्प्लॉय रहते हैं, अभी आप सबको पता होगा जो लोग जॉब करते हैं, ये क्वाड्रेंट तो बहुत ईजी है। आपके रिलेटिव में कोई घर पे करते होंगे, या आपके घर पे भी कोई लोग करते होंगे जॉब, या आपके फ्रेंड्स में कोई करते होंगे जॉब। क्या होता है उनका एक डेली रूटीन रहता है, सुबह 9 बजे जाओ, शाम को 5 बजे आओ, या सुबह 8 बजे जाओ, दोपहर को 2 बजे आओ। टीचर जैसे स्कूल में जॉब करते हैं, ओके। तो उनका एक डेली रूटीन रहता है। अब आप मुझे बताओ, अगर वो जॉब डेली जाते हैं, बरोबर, क्या उनके पास लाइफ स्टाइल है? ठीक है, कोई बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन क्या उनके पास लाइफ स्टाइल है? खुद के लिए टाइम है, फैमिली के लिए टाइम है? नहीं। सुबह को जाते, शाम को थक कर आते, फिर से वही थोड़ी रेस्ट करेंगे, फिर से रात हो जाएगी, सो जाएंगे, फिर से सुबह को वही रूटीन। मतलब उधर एक रूटीन बन जाता है हमारा, ठीक है। वहाँ पे हमें कोई अच्छी ऐसी लाइफ स्टाइल नहीं मिलती है, ठीक है। और मुझे बताओ, अगर आप जॉब में एक भी दिन कुछ छुट्टी लेते हो या कुछ भी करते हो, तो आपकी उधर सैलरी कट होती है ना। आधे दिन की भी छुट्टी लोगे तो भी सैलरी कट होती है ना। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छुट्टी लेते ही नहीं। कुछ फैमिली फंक्शन हो, घर वालों को बोल देते कि आप चले जाओ, मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरी जॉब है ना, ठीक है। तो जॉब मतलब हमने बचपन से पढ़ा है, जॉब में टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना आप टाइम दोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। अगर आप 8 घंटे दोगे तो आपको 10,000 मिलेंगे, 10 घंटे दोगे 12,000 मिलेंगे, 12 घंटे दोगे 15,000 मिलेंगे। जैसे जैसे आप देख रहे हो टाइम बढ़ता है, वैसे वैसे आपको ये होता है, क्या बोलते हैं, वैसे वैसे पैसा बढ़ता है। लेकिन मुझे बताओ, मैक्स टू मैक्स एक इंसान कितनी देर काम कर सकता है? मैक्स टू मैक्स एक इंसान कितनी देर काम कर सकता है दिन? 16 से 17 घंटे मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ, वो भी मैं, ठीक है। 16 से 17 घंटे एक बंदा काम कर सकता है एक दिन। 24 घंटे तो कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि आपको पता है नींद जरूरी है, रेस्ट जरूरी है ना। तो मैक्स टू मैक्स हम 16 से 17 घंटे काम कर सकते हैं। लेकिन एक कंसेप्ट आता है टाइम लिवरेज का, उसको ही बोलते हैं टाइम को मल्टीप्लाई करना या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम। अगर मुझे बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम का। समझो स्कूल में आपने बहुत सब लोग यहाँ पे स्कूल गए होंगे, स्कूल में प्रिंसिपल होता है ना, उसके नीचे कुछ टीचर्स काम करते हैं ना। एक प्रिंसिपल होता है और उसके नीचे टीचर्स काम करते हैं। समझो एक प्रिंसिपल के नीचे 10 टीचर्स हैं और एक टीचर 10 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है।
समझो वो सुबह को 8 बजे जाता है, समझो वो सुबह को 8 बजे जाता है, शाम को 6 बजे आता है, एग्जाम्पल के थ्रू, इतनी दिन को भी स्कूल होती नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सुबह को 8 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं, 10 घंटे एक टीचर काम कर रहे हैं। लेकिन वो टीचर तो बेचारा रोज जा रहे हैं, सुबह को रोज आ रहे हैं, शाम को, ठीक है, उसको सैलरी कितनी है, 10, 12, 15 हज़ार भाई। लेकिन एक प्रिंसिपल की सैलरी आपको पता है, आपको ही पता है कि प्रिंसिपल ज्यादा कमाता है कि टीचर ज्यादा कमाता है? ऑफकोर्स प्रिंसिपल है, ऑफकोर्स। लेकिन क्यों? आप मुझे बताओ, अगर एक टीचर 10 घंटे काम कर रहा है, वो प्रिंसिपल के नीचे तो कितने टीचर थे? 10 टीचर थे, तो आप 10 टीचर इंटू 10 कर दो, मुझे बताओ कितने हुए? चैट में बताओ कितने घंटे हुए? 10 10 का कितना? इतना तो आई थिंक मैक्स आपको आता होगा, जो स्टूडेंट भी है या जिन्होंने थोड़ी सी मतलब एजुकेशन हुई हो, 10 10 का कितना होता है? 100। मतलब वो प्रिंसिपल का एक दिन में 100 घंटे काम हो रहे हैं, करेक्ट? अभी समझ में आया? इसको ही बोलते हैं टाइम को मल्टीप्लाई करना। उन्होंने, प्रिंसिपल ने क्या किया, टाइम को मल्टीप्लाई करके काम किया। कैसे? खुद के नीचे एक नेटवर्क बनाया, ठीक है, खुद के नीचे एक नेटवर्क बनाया। इसलिए हम देखते हैं कि प्रिंसिपल की हमेशा पोस्ट भी हाई रहती है और पेमेंट भी उसको ज़्यादा रहती है। और मुझे बताओ, पूरा टाइम काम कौन करता रहता है? पेपर चेक करना, बुक्स चेक करना, पेपर्स को सेट करना, टीचर्स, है ना? ये सब काम प्रिंसिपल करते हैं क्या? नहीं। पूरा दिन काम भी टीचर्स करते हैं, तो सैलरी भी उनको कम रहती है, और प्रिंसिपल इतना कुछ काम भी नहीं करते, फिर भी उनको पेमेंट ज़्यादा रहती है। यही होता है टाइम को मल्टीप्लाई करना, इसको ही बोलते हैं टाइम लिवरेज। इतना क्लियर है सबको? टाइम लिवरेज का कंसेप्ट सबको क्लियर है? ठीक है, अभी तक तो मैंने आपको ई वाला क्वाड्रेंट समझाया है। दूसरा क्वाड्रेंट आता है एच, जिसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। अब जो लोग एम्प्लॉय में नहीं जाते, वो नेक्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय लिख लो आप, लिख लिया आपने सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है। अब सेल्फ एम्प्लॉय में होता क्या है ना, आप एग्जांपल ले सकते हो सेल्फ एम्प्लॉय में कि एक शॉपकीपर, समझो एक शॉपकीपर किराने का दुकान खोल रहा है ना। अब आप मुझे बताओ, अगर शॉपकीपर किराने का दुकान खोल रहा है, अब उसको सुबह 9 बजे से तो रात को 9 बजे तक दुकान खोली रखनी पड़ेगी, तब जाके उसकी कमाई होगी। अगर वो दुकान को बंद रखेगा, क्या उसके पास कस्टमर आएंगे? बिल्कुल कस्टमर नहीं आएंगे, तो इनकम जनरेट नहीं होगी। तो सेल्फ एम्प्लॉय में भी ना टाइम उतना ही देना है। जैसे अभी हमने कैसे मैंने टाइम मल्टीप्लिकेशन का बताया, तो जो एम्प्लॉय में करना है ना, पूरा दिन हमको देना पड़ता है ना, वही हमको सेल्फ एम्प्लॉय में पूरा टाइम देना पड़ता है। हाँ, आप खुद के बहुत जरूर हो सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी फीमेल भी बैठते हैं, बहुत सारी फीमेल क्या करते हैं, एक पार्लर खुद का पार्लर खोलते हैं। उसमें भी क्या, आपको सुबह को खोलना पड़ेगा, शाम को 5-6 बजे तक खुला ही रखना पड़ेगा। उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या जो भी सामान रहेगा, वो आपको पहले करना पड़ेगा, वो इन्वेस्टमेंट अलग आती है उसमें, है ना। तो उसमें भी आपको सुबह 9 बजे से तो रात को 9 बजे तक, या वॉट एवर टाइम जो भी आप लगाओगे, वहाँ पे आपको खुद को अवेलेबल रहना पड़ेगा। आप किसी को बोल पाओगे क्या? समझो आपको बिजी हो, आप अपनी मम्मी को बोल पाओगे क्या मेरा पार्लर संभाल जाके? नहीं, क्योंकि सीखा आपने तो करना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें भी यही है। तो होता क्या है ना, ई और एच वाले क्वाड्रेंट में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में बहुत सारे लोग जाते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग, हमारे घर पे भी क्या सिखाया जाता है, पढ़ो लिखो जॉब करो, जब से हम छोटे रहते हैं ना। तो बहुत सारे लोग इसमें ही फंसे रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं 95% लोग इसमें फंसे रहते हैं, इसलिए जो इनकम इधर सिर्फ 5% है। 95% लोग इस क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं और सिर्फ 5% इनकम होती है ना। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा तीसरे क्वाड्रेंट। एम्प्लॉय हो गया, सेल्फ एम्प्लॉय हो गया, अभी तीसरा क्वाड्रेंट है बी, मतलब बिजनेस ओनर, ठीक है। लिख लो बिजनेस ओनर। ठीक है, बिजनेस ओनर। अभी यहाँ पे सबने अंबानी सर का नाम सुना है? सबने सुना होगा अंबानी सर का नाम, है ना। कौन कौन यहाँ पे जियो का सिम भी वापरते हो? बहुत लोग वापरते होंगे जियो का सिम भी, है ना। तो अभी आप मुझे बताओ, जो हम क्यों सोचते हैं कि अंबानी सर क्यों इतने सक्सेसफुल है, क्यों इतने अमीर है? उन्होंने भी नेटवर्क के थ्रू ही काम किया है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में जियो के सिम कार्ड फ्री में बेच दिए, ठीक है, फ्री में सबको बांटे थे स्टार्टिंग। बाद में क्या हुआ, सब लोगों ने ले भी लिए, क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी, हम सब लोग इंडियन थे, क्या फ्री का जहाँ मिलता है हम वहाँ तो पहले जाते हैं ना। तो फिर सबने ले लिया। फिर हुआ क्या, हम बहुत लोगों ने बैंक में नंबर अटैच किया, बहुत लोगों ने स्कूल कॉलेजेस में नंबर दिए,
अभी आप मुझे बताओ, उन्होंने, आपको ही पता है अभी जियो के रेट कितने बढ़ गए रिचार्ज के, तो उन्होंने क्या किया, एकदम बढ़ा दी, क्योंकि उनको पता था ना कि बहुत लोगों ने बैंक में नंबर दे दिए, बहुत लोगों ने स्कूल कॉलेजेस में नंबर दे दिए, अब वो वहाँ से निकाल नहीं सकते, तो वो उनकी स्ट्रेटजी थी ऐसे करने की, क्योंकि उनको अपना नेटवर्क को बढ़ाना था। आज उनका नेटवर्क इतना बड़ा है ना कि आज रात को यहाँ पे ही बहुत सारे लोगों ने बात, अगर आपका रात को 12 बजे भी रिचार्ज खत्म होता है, आप भराते हो अपना रिचार्ज, तब के तब डालते हो नेट पे, क्योंकि अगर आज फोन है ना, तो फोन रिचार्ज के बिना कुछ काम का नहीं है, आपको ही पता है ना, उससे इंस्टाग्राम चलेगा जहाँ पूरा दिन रील्स स्क्रॉल करते, ना उससे व्हाट्सअप चलेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं चलेगा बिना रिचार्ज के। तो रिचार्ज इंपॉर्टेंट है, तो रात को 12 बजे भी हमारा रिचार्ज खत्म होता है, हम डायरेक्ट रिचार्ज करते, तो अगर आज वो रात को सो भी रहे ना, फिर भी उनके बैंक में पैसे जा रहे, ये होती है पावर ऑफ नेटवर्क, समझ आया? इसलिए जो बिजनेस टाटा अंबानी बिरला ये सब आप नाम सुनते हो ना, ये बहुत सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि ये अपने खुद के नेटवर्क में काम करते हैं, ठीक है। ये हो गई तीसरी कैटेगरी। अभी फोर्थ कैटेगरी इन्वेस्टर, ठीक है, आय मतलब इन्वेस्टर, ठीक है। अब इन्वेस्टर में क्या होगा, बहुत लोग, आपने म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना होगा या शेयर मार्केट ट्रेडिंग का नाम सुना होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, पैसे से पैसा आता है, होता क्या है, जब इन्वेस्टर में पैसों से पैसे आता है, अगर आपको लाखों रुपए कमाने तो आपको पहले करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे रिलेटिव्स में होते हैं या बहुत सारे गली मोहल्ले में होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं बहुत, ठीक है। लेकिन हमें वो कैटेगरी के बारे में ज़्यादा करना नहीं, क्योंकि हमें मुझे करना है ना, मैं उस कैटेगरी के बारे में ज़्यादा बोलूँगा, लेकिन आप समझ गए इन्वेस्टर कैटेगरी, ठीक है। अब इन चारों कैटेगरी में से मुझे पता पाएगा कि यहाँ पे हमको क्या करना है, फॉरएवर में हमको क्या करना है इन चारों कैटेगरी में, कोई चैट में बताएगा? ठीक है, हमें यहाँ पर बिजनेस करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी के भी दिमाग में चल रहा है कि यहाँ पे कोई जॉब है, तो आई एम सॉरी, यहाँ पे कोई जॉब नहीं मिलने वाली है आपको, ठीक है। यहाँ पे कोई जॉब नहीं है, यहाँ पे आपको खुद का बिजनेस बिल्ड करना है, ठीक है। अब बिल्ड कैसे करना है, कैसे टीम टीम वर्क, आपको कल बताया होगा मैं, अपने टीम वर्क, मेक द ड्रीम वर्क, कैसे टीम बनानी है, ये सब आपको मैं आज आंसर नहीं दूंगा, लेकिन अब आपको एक, ये सिलेक्शन की मीटिंग के बाद आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, ये तो आपको जिन्होंने ये लिंक प्रोवाइड की है वो बता देंगे आपको थोड़ी देर में, ठीक है। जैसे ही नाम की शॉर्ट लिस्ट होगी पर्सन की, वो आपको बता देंगे, लेकिन जो पूरा काम की डिटेल्स है, एक हमारी 5 to 6 डेज की ट्रेनिंग बैच चलेगी, ठीक है। अब उस ट्रेनिंग बैच में क्या होगा, आपको डे वाइज अलग अलग सीनियर मिलेंगे, 5 जो सक्सेसफुल सीनियर है इधर, जो मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, ठीक है, वो आपको इधर मिलेंगे और आपको वो रोज थोड़ी थोड़ी नॉलेज देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला नॉलेज के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, टाइम फ्रेम कितने दिन का, 5 to 6 डेज का, ठीक है। अब आपको आज का आपका सिलेक्शन मतलब डे 1 है, ठीक है, सिलेक्शन को ही हम बोलते हैं डे 1। आज आपका सिलेक्शन की मीटिंग हो गई है, इस मीटिंग के बाद आपको, आप पे जो भी सीनियर्स है जिन्होंने भी आपको ये लिंक प्रोवाइड की थी, वो आपको, जो मैंने आपको बोला पहले, इंटरनेशनल डायरेक्टली लेनी है अपने सीनियर से, उसके बाद आपको अपने सीनियर से एक सेशन लेना है, डे 1 मॉर्निंग का सेशन बोलते हो, कौन सा है, बोलना है दानिश सर का सेशन प्रोवाइड करो मुझे, जो भी आपके सीनियर है वो आपको डाल भी देंगे और आपको भी उनको बोलना है कि मुझे एक सेशन दो, कौन सा सेशन है वो, डे 1 मॉर्निंग का, दानिश सर का, वाई नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट। आज मैंने आपको इतना बताया नेटवर्किंग के बारे में, कुछ लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कुछ लोगों को पूरा क्लियर हुआ होगा, कुछ लोगों को 20%, कुछ लोगों को 40-50%, है ना, पूरा किसी को शायद नहीं क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आपको वो जो सेशन है ना, दानिश सर कौन है, मैनेजर है, 3 से 4 साल का सर को एक्सपीरियंस है, उस वीडियो में उन्होंने नेटवर्किंग की इंपॉर्टेंस बताई, तो वो सेशन आपको अभी लेना है इस मीटिंग के तुरंत बाद, वो सेशन शाम तक कंप्लीट करना है, ठीक है। शाम तक अच्छे से कंप्लीट करना है, आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ आपको सीनियर बता देंगे। बाकी का जो आगे का ट्रेनिंग शेड्यूल है, मैंने जैसे बोला 5 to 6 डेज में आपको ट्रेनिंग का शेड्यूल फॉलो करना है, वो भी आपके सीनियर से आपको गाइड करेंगे कि कैसे 5 to 6 डेज में आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल होने वाला है, ठीक है। तो बाकी मेरी तरफ से इतना ही था, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से